नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। बात लगातार हो रही है किसान आंदोलन की। 71वां दिन है आज किसान आंदोलन का। किसान है और एक तरफ पुलिस भी खड़ी है, तीसरे तरफ जो है मीडिया है। मीडिया में कई चैनल हैं, अखबार हैं और कई यूट्यूबर हैं, कई स्वतंत्र पत्रकार हैं। इन्हीं में से एक स्वतंत्र पत्रकार जो है मनदीप पूनिया। और इनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको पुलिस उठा ले गई थी, जेल में डाल दिया और कल रात ही ये जेल से छूटे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनदीप पूनिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या कर रहे थे जब पुलिस आपको उठा के ले गई, क्या कह के ले गई थी? देखिए, मैं वहां पर बैरिकेड के पास खड़ा था और मैं वहां पर वीडियो बना रहा था और रिपोर्ट कर रहा था। वहां पर कुछ माइग्रेंट वर्कर्स पास करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको लगातार गालियां दे रहे थे। तो मैं जो माइग्रेंट वर्कर्स वहां पर थे उनका मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि वो उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तभी मैं देखता हूं कि वहां पर पुलिस वाले धर्मेंद्र को पहले खींचते हैं, और जब मैं कहता हूं कि आप पत्रकार को ऐसे मत खींचिए, तो पुलिस वालों की तरफ से आवाज आती है, ये रहा मनदीप पूनिया, इसको भी खींच लो। तो एकदम से उन्होंने मुझे भी खींच लिया और मेरे ऊपर वहां पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और मेरा नाम ले लेके वो लाठियां मार रहे थे और कह रहे थे कि इसको तो हम रिपोर्ट करवाएंगे, ये कई दिन से ज्यादा उछल रहा है, इसको तो हम बड़ा रिपोर्टर बनाएंगे कूट कूट के। तो वो उसके बाद हमें एक टेंट में लेके गए। टेंट में भी लगातार मारा और कहा कि और रिपोर्ट करेगा, इसका कैमरा देखो। तो मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था मिररलेस, उसको तोड़ दिया। मेरे पास एक सैमसंग का फोन था, उसको तोड़ दिया उन्होंने। और मेरा पर्स था वो छीन लिया, और मेरे कुछ आई कार्ड्स वगैरह थे उन्होंने फेंक दिए। और उसके बाद मुझे वहां से एक व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के दिल्ली के अलग अलग थानों में घुमाने लगे। 3-4 थानों में मुझे वो लेके गए हैं अलग अलग, और ऐसे ही घुमाते रहे। मुझे पता नहीं कि कौन कौन सी वो क्या बिल्डिंग्स थी, वो पुराने जमाने की बिल्डिंग्स थी। फिर उसके बाद 2 बजे के रात को 2 बजे जाके मेरा मेडिकल करवा रहे हैं वो। तो वहां पर भी डॉक्टर को बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कि स्टाफ के साथ मामला है, आप देख लीजिए थोड़ा। तो डॉक्टर साहब ने असल में शायद मेरी वीडियो देख ली थी, तो उन्होंने कहा कि आप बीच में मत बोलिए, इनके जितनी भी चोटें लगी है उन सभी का मैं मेडिकल करूंगा। तो डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जितना भी मेरा मेडिकल का था वो सारा उन्होंने किया। और 3:30 बजे मुझे हवालात में बंद किया गया, वो समयपुर बाजली पुलिस स्टेशन में। तो आपको क्या लगता है, पुलिस को पहले से जानकारी थी, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि यही पूनिया है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो? बिल्कुल, वो असल में इस वजह से भी क्योंकि मैं उस दिन पूरे दिन में बयान ले रहा था पुलिस वालों के। इवन जो डीसीपी मीना साहब हैं उनसे भी मैंने बयान लिए थे फोन पे, और वहां पर जो पुलिस वाले थे उनसे भी मैंने बातचीत की थी कि जो उससे एक दिन पहले जो किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए थे उसके ऊपर मैंने बातचीत की थी। तो उनको, और उससे पहले दिन भी मैं जब पत्थर बरसा रहे थे तो मैं वहां पर वीडियोग्राफी कर रहा था, कौन लोग कैसे पत्थर बरसा रहे थे। और उसके अलावा मैंने जिन लोगों ने पत्थर बरसाए थे उन लोगों को मैंने फेसबुक वगैरह से और जो अपने लोकल सोर्सेज हैं उनसे ढूंढ निकाला था। और मैंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें मैंने बताया था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें मैंने 5 लोगों के जिक्र भी किया था जो बीजेपी से जुड़े हुए थे और वो पोस्ट बेरर थे बीजेपी के। किस बॉर्डर की घटना है ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। ये सिंगू मोर्चे की घटना है। सिंगू बॉर्डर जो है, सिंगू बॉर्डर से जब मैं रिपोर्ट कर रहा था वहां की घटना है ये। मनदीप, जब आपको जेल ले जाया गया, जब आप जेल गए तो जेल में आपके साथ क्या बीती वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आपने क्या क्या किया, कैसे वक्त कटा, कौन कौन मिला आपको वहां पे, क्या क्या बातचीत हुई? जेल में मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। मैं जब जेल में एंटर होता हूं, जब जाता हूं, तो वहां पर जितने भी कैदी थे वो सब मुझे जान रहे थे, सब मेरा नाम लेके बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये पत्रकार मनदीप पूनिया आ गया है, इसी को पुलिस ने कल मारा है। वो इस तरीके से बात कर रहे थे। और मुझे जिस चक्की में डाला गया, जिस वार्ड में मुझे रखा गया, उसमें किसान थे। तो पहले मुझे लग रहा था कि मैं ही जो सत्ता पक्ष है, जो पावर है, जो सत्ता है, उसका मैं विक्टिम हूं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे से बड़े विक्टिम वहां पर बैठे थे, किसान बैठे थे, बिल्कुल आम किसान। उनकी जो टांगे थी उनके ऊपर भी लठ बरसाए गए थे और उनके बड़े बड़े नील के निशान थे। वो मुझे देखते हैं और फिर वो मेरे से बात करने लगते हैं, और वो फिर अपनी जो कहानियां हैं कि कैसे उनको उठाया गया, जो अपनी सच्चाई है वो बयान करने लगते हैं मुझसे, और अपने जो चोटें हैं उन्होंने वो मुझसे दिखाई। और वो जल्दी ही मेरे साथ घुल मिल गए थे। और मैंने उनको बताया कि मैं आप लोगों का प्रोटेस्ट ठीक कवर कर रहा था, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे मेरे साथ सारे किसान।
और इस बीच फिर मुझे समझ में आया कि जो सत्ता पक्ष का ज्यादा पीड़ित है उसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। मैं जो सत्ता के सताए हुए लोग थे उन्हीं की तो रिपोर्टिंग की हम बात करते हैं। सत्ता क्या चाहती है? सत्ता यही तो चाहती है कि जो सच है वो बाहर ना आए और जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में पता ना चले। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगी कि सत्ता के सताए हुए लोगों के ऊपर एक रिपोर्ट मैं तिहाड़ से भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने जो हम पत्रकार, जो लिखने वाले पत्रकार होते हैं, जो नोट्स लेते हैं, जो रिपोर्ट के नोट्स लेते हैं, वो मैंने अपने शरीर पे लेने शुरू कर दिया। एक पेन का मेरा जुगाड़ हो गया था, तो उस पेन से मैंने अपने सारे शरीर पे किसानों के नाम वगैरह लिखे, उन्होंने जो जो बयान दिए वो भी लिखे। यहाँ तक कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके गांव के जो गुरुद्वारा है उसके जो ग्रंथी हैं 70 साल के बाबा जीत सिंह, उसको भी जो बाबा जीत सिंह हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और तिहाड़ जेल में उनको बंद कर रखा। वो सिर्फ और सिर्फ लंगर खिलाने के लिए आए थे और वो बुराड़ी मैदान में थे जो कि सरकार ने ही अलॉट किया है, वहां पर लंगर खिला रहे थे किसानों को, उनको भी उठा रखा है पुलिस ने। हम अपने दर्शकों को वो शॉट दिखा रहे हैं जहां पे मनदीप ने कहा कि उन्होंने पांव पे अपने नोट्स लिखे हैं। ये देखिए, उनके पास, उन्होंने कहा पेन का जुगाड़ हो गया था, तो पांव पे उन्होंने सारे नोट्स लिखे हैं जो किसान के नाम और किसानों ने क्या कहा। मनदीप, सबसे कोई घटना याद है किसान का जो जिसने आपके दिल को छुआ हो, कोई एक शेयर करना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि जो किसान वहां पढ़ते थे उनकी चिंताएं भी थी और वो मजबूत भी थे। चिंताएं ये थी कि उनको यही नहीं पता था कि उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं सत्ता ने लगाई हैं, उनके ऊपर क्या आरोप हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। और उनके घर वालों से भी उनकी ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, घर वालों को भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन वो मजबूत इस बात से थे कि वो कह रहे थे कि सरकार चाहे हमें जेल में क्या, हमें काला पानी भिजवा दे, हम तो तभी जाएंगे जब ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। उनके पूरे हौसलों में कोई दिक्कत नहीं थी। इवन जो जसमिंदर सिंह जो मेरे साथ रह रहे थे, उन्होंने तो इतना तक भी कहा कि शायद सत्ता को हमारा इतिहास नहीं पता है, हमारा इतिहास लड़ने वाला इतिहास रहा है और हम संघर्ष करते रहे हैं अलग अलग दौर में। दुल्ला भट्टी का उन्होंने नाम गिनवाया, मुझे बंदा सिंह बहादुर का नाम गिनवाया, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था। तो और वो फोकलोर्स भी मुझे सुनाते थे, पंजाबी फोकलोर्स जिसमें किसानों की बातचीत होती थी और किसानों के जो संघर्ष होते थे वो सुनाते थे। और वो मजे में झूम के गाते थे। जो फोकलोर्स हैं पंजाब की, दुल्ला भट्टी है, दुल्ला भट्टी ने किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, तो वो सब वो सुनाते थे मुझे और मुझे भी मजा आता था। और वो साथ में साथ वो कभी भी अपने आप को बेचारा ये इस तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। वो कहते थे कि ये देखिए, ये लड़ाई है, मजबूती से लड़ेंगे, सत्ता जितना भी हमारे ऊपर दमन कर सकती है उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। अब मनदीप, आप बाहर आ गए हैं, अब आगे क्या, फिर से जाएंगे सिंघू या किसी और जगह पे रिपोर्टिंग के लिए, या अब क्या प्लान है? जी देखिए, बिल्कुल पत्रकार का काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना। उस दिन भी मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था और मेरे को मेरा काम में खलल डाला गया और मेरे को 4-5 दिन का एक हिसाब से खलल रहा। इसी तरीके से मेरे जैसे भी कई पत्रकार हैं जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको जेल में डाल रखा है। कप्पन सिद्दीकी साहब उनमें एक एग्जाम्पल हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने भी पत्रकार जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहे हैं उनको भी फ्री किया जाए। और मैं बिल्कुल सिंघू पे जाऊंगा और किसानों को जिस सेंसिटिविटी से कवर करने की जरूरत है उसी सेंसिटिविटी से मैं जो किसान आंदोलन है उसको कवर करूंगा। एक लास्ट का सवाल, आपको एक आंकड़ा बता दूं, 67 पत्रकारों पे 2020 में केस हुए हैं पूरे देश भर में। आपको लगता है पत्रकार जो है आज के दौर में बहुत सॉफ्ट टारगेट है, जहां पर कि पूरे ओपिनियन जो है पूरी तरह से डिवाइडेड हो गए हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जो भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है, जो भी सत्ता द्वारा छुपाई गई चीजें हैं उनको उजागर कर रहा है, उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता। चाहे उत्तर प्रदेश में उस पत्रकार का मामला हो जिसने मिड डे मील में नमक के साथ रोटी देने वाला हो, जो रिपोर्ट था वो किया था, उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया था। कप्पन सिद्दीकी साहब का जेल में है, आपको पता ही है। इसके अलावा और बहुत सारे पत्रकार जो गांव जवार, गांव देहात से रिपोर्ट करते हैं और ग्राउंड जीरो से जी। तो हम बातचीत कर रहे थे, अब हम वापस जाने की कोशिश कर। जी बताइए। जी, तो उनको रिपोर्ट करने से रोका जाता है और उनको बिल्कुल डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन पत्रकारों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और पत्रकार को जितना सरकार दबाएगी उसको उतने ही स्प्रिंग की तरह उसको जवाब देना चाहिए और अपना ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट का काम
करते रहना चाहिए। हमारी कलम से ही सरकार डरती है, इसलिए हमारी कलम नहीं थमनी चाहिए। तो आप उम्मीद करता हूं आप भी आगे जारी रखेंगे, ये जज्बा आप में रहेगा, चाहे जेल से ही क्यों ना आए हो। जी सर, जरूर जारी रहेगा। चलिए जितने भी पत्रकार साथी। मनदीप पुनिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला और इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। उम्र अभी आपके साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।